हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी अच्छी लेंथ में है, काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, लेकिन हल्का सा झुकाव इनकी फिंगर्स का अंदर की तरफ होता है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं हल्का सा झुकाव इनकी सभी फिंगर्स का अंदर की तरफ यानी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ आपको नज़र आएगा। इस तरह का झुकाव नेटिव के भीतर थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग देता है, थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। अगर हम लेंथ की बात करें, आप देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यह फिंगर आपको इनकी सूर्य फिंगर से भी थोड़ी अधिक लंबाई में नज़र आएगी। इस तरह की इंडेक्स फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी और एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का इस तरह से अच्छी फॉर्मेशन में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, एक अनुशासन प्रिय, न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है और इस तरह की फिंगर का होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे नेटिव एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर इनकी मरकरी फिंगर को देखें तो मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है, आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम सभी फिंगर्स के नीचे एक रेखा ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह की एक रेखा यहाँ पर आपको बनती हुई नज़र आएगी। इस तरह की रेखा में आप देख सकते हैं इनकी जो मरकरी फिंगर है यहाँ से हल्का सा नीचे की तरफ लो सेट हो रही है, नीचे की तरफ से शुरू हो रही है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को शाई टाइप की नेचर देता है, लेकिन इस फिंगर की लेंथ को अगर देखा जाए तो यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बिजनेस के माध्यम से भी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं और अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से काफ़ी अच्छी तरक्की ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कर पाता है। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स भी आपको नज़र आएंगे, आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ड्रॉ कर इनकी फिंगर्स के बीच में इस तरह के गैप्स हैं, जिस वजह से थोड़ी इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, थोड़ा खर्चीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनकी फिंगर्स में इस तरह के गैप्स होते हैं। थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर भी देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर इनके मरकरी माउंट की ही बात कर लेते हैं। आप देखेंगे मरकरी माउंट काफ़ी उभरा हुआ है। यह जो एरिया है मरकरी का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ मरकरी माउंट जिन लोगों की हथेली में रहता है, ऐसे व्यक्ति के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जा सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप देखेंगे एक रेखा, यह वाली जो रेखा है इसको मरकरी लाइन कहते हैं, इनके हाथ में मौजूद है। लगभग यहाँ से उससे पहले भी थोड़ी सी एक ब्रांच मौजूद है। इस तरह की मरकरी लाइन अगर हाथ में मौजूद होती है तो ये बहुत अच्छे फल व्यक्ति को देती है। इस तरह की मरकरी लाइन का हाथ में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में
बिजनेस के माध्यम से भी काफ़ी अच्छा धन कमा पाते हैं। और अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ में लंबी मरकरी लाइन हो, किसी तरह की जॉब में भी जाता है, तो वहाँ पर नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोग्रेस में काफ़ी हेल्प करते हैं। यही वो रेखा है जिसके माध्यम से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह एक रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, दूसरी यह लाइन माइंड की लाइन कहलाती है, और तीसरी यह रेखा यहाँ पर हल्की सी ओवरलैपिंग इंडिकेट कर रही है, लेकिन काफ़ी हद तक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रही है। थोड़ा खर्चीला स्वभाव होने की वजह से धन संचय में थोड़ी दिक्कतें तो आ सकती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर काफ़ी अच्छी मनी एकमुलेशन कर पाने में कामयाब हो जाता है। मरकरी माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, जिनको हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। यहाँ पर इस तरह की हीलिंग लाइंस का होना दर्शाता है कि नेटिव एक बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है। ऐसे व्यक्ति सोशल वर्कर टाइप के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर पाने में सक्षम रहते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर इनका जो सूर्य पर्वत है आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। बहुत लंबी सूर्य रेखा यहाँ पर नहीं है, कुछ इस तरह की सूर्य रेखा आप देख पाएंगे। एक लंबी सूर्य रेखा कुछ ऐसी रेखा को कहा जाता है जो यहाँ पर नीचे से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए। ऐसी सूर्य रेखा जिनके हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही फेमस होना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर जब ये रेखा छोटी हो और हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर हो, तो नेटिव को लेटर एज में चलकर इसका लाभ मिल पाता है। अच्छी रिकॉग्निशन लेटर एज में मिल पाने की संभावना रहती है। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। सूर्य पर्वत पर काफ़ी सारी खड़ी रेखाओं का होना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं इस एरिया पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से नेटिव मल्टीटास्किंग रहेगा। ऐसा व्यक्ति एक ही समय पर कई काम एक साथ करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर हम शनि की बात करें तो सूर्य की भांति हल्का सा यह माउंट भी फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है, हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से जीवन में मेहनत अधिक रहेगी। शनि रेखा हाथ में मौजूद है। आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई नजर आएगी। बीच बीच में इस रेखा को काटने वाली कुछ बारीक रेखाएं भी आप देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का होना समय समय पर अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करता है, लेकिन हाथ में भाग्य रेखा का मौजूद होना नेटिव की अच्छी किस्मत को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं और जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की ज़रूर पाते हैं। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट जिन लोगों का उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। अपने ज्ञान के बल पर जीवन में काफ़ी अच्छी प्रसिद्धि पाते हैं। 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को मिलती है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ आड़ी रेखाएं मौजूद हैं, कुछ इस तरह की रेखाएं इनके इस माउंट के ऊपर, जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम रहने की संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं, और ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, और यहाँ पर एक बारीक रेखा से इस तरह का वी सिंबल भी बनता हुआ। ऐसा चिन्ह जिन लोगों की हार्ट लाइन के अंत में बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो जीवन में अच्छी तरक्की ज़रूर पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जिनके हार्ट लाइन के लास्ट में इस तरह का विष्णु चिन्ह बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति अगर गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। हार्ट लाइन के नीचे की तरफ आपको कुछ ब्रांचेस नजर आएंगी, कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस आप देख पाएंगे हार्ट लाइन के नीचे की तरफ मौजूद हैं, जिनकी वजह से जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। ऐसी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं होता। इसकी वजह से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से इनके हाथ में थोड़ा नीचे का झुकाव करती हुई और आगे चलकर थोड़ी यह रेखा डिम होती हुई
धुंधली पड़ती हुई नजर आएगी, जिस वजह से नेटिव को लेटर एज में चलकर थोड़ी मेमोरी वीकनेस का भी सामना करना पड़ेगा। थोड़ी ओवर इमेजिनेशन इनके जीवन में रहेगी। यह रेखा जगह जगह पर आपको इस तरह से कटती हुई भी नजर आ रही है। इस तरह के स्ट्रेस लाइंस का माइंड लाइन के ऊपर होना नेटिव को बेवजह का स्ट्रेस देता है। थोड़ा तनाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लेंथ में है और हल्का बाहर की तरफ निकलती हुई इनकी जीवन रेखा आपको नजर आएगी। यह रेखा कुछ इस तरह से बाहर की तरफ चल रही है। यह जो एरिया होता है वीनस का होता है और यह मून का एरिया होता है। अगर किसी की जीवन रेखा इस तरह से मून की तरफ बढ़ती है तो यह रेखा इंडिकेट करती है कि नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका जीवन में मिलेगा। ऐसा नेटिव आगे की एज में चलकर विदेश जा सकता है और वहां जाकर परमानेंट सेटल होने की संभावनाओं को भी इस तरह की रेखा दर्शाती है। ऐसी रेखा होने से नेटिव की जो एज है लगभग 75 के आसपास रहने की संभावना देखी जा सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एरिया में कुछ बारीक रेखाओं से इस तरह से थोड़ा सा अधूरा बनता हुआ फिश का सिंबल है, जो यहाँ पर अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन ऐसा चिन्ह अगर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, यह रेखाएं आगे जुड़ जाती हैं कुछ इस तरह से, तो यह रेखाएं इंडिकेट करती हैं कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ मिल सकता है। लेकिन इस चिन्ह का पूरा होना ज़रूरी है। यहाँ पर यह अनकम्प्लीट नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे शुक्र पर्वत, वीनस का एरिया काफ़ी उभरा हुआ, ऐसा उभरा हुआ शुक्र पर्वत जिन लोगों के हाथ में रहता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की बारीक आड़ी रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने जीवन में फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आ सकती हैं और अपनी मैरिड लाइफ में भी ऐसे व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके मंगल एरिया के ऊपर इस तरह की एक रेखा मौजूद है। यह जो रेखा है लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन के साथ साथ अंदर की तरफ जो रेखा चलती है इसको मंगल की रेखा कहा जाता है। और हाथ में ऐसी मंगल रेखा अगर किसी व्यक्ति की होती है तो ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक होता है, थोड़ा अग्रेसिव नेचर भी रहता है इस तरह की मंगल रेखा होने से। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में ऐसे व्यक्ति लकी रहते हैं, अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें इनका चंद्र पर्वत काफ़ी क्लियर है, चंद्र पर्वत के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस रेखा का इस तरह से नीचे की तरफ झुकना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।